हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ISPCS चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 70 BPSC घटना चक्र सीरीज इस चैनल पर चल रहा है और आपको 1 नवंबर तक घटना चक्र के हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स का दोस्तों टॉपिक वाइज जो है इस चैनल पर करवाया जा रहा है। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 70 BPSC घटना चक्र सीरीज नाम करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप उसमें जाके टॉपिक वाइज हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी के देख सकते हैं सभी वीडियो को जाके। तो चलिए दोस्तों, आज दोस्तों इस वीडियो में जो है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जितने भी थ्योरी और MCQ होंगे दोस्तों उसके तहत जो है फैक्ट को समझने की प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। वर्धा 19 में दोस्तों 14 जुलाई 1942। वर्धा दोस्तों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है दोस्तों, याद रखिएगा। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वहाँ 14 जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया दोस्तों, JB पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, अरुणा आसफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादियों ने दोस्तों भाग लिया था वर्धा में, तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया वर्धा में। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों तत्कालीन उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने किया था अबुल कलाम आज़ाद। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में दोस्तों, ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद दोस्तों 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। और भारत छोड़ो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व दिन यानी एक दिन पहले, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे। यानी दोस्तों 9 अगस्त को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और गांधी जी ने उससे एक दिन पहले 8 अगस्त को ये भाषण दिए थे। इसके भाषण के अंश क्या क्या हैं दोस्तों? पहला दिए थे कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। दूसरा था छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। उसके बाद दोस्तों 4th नंबर क्वेश्चन था, 4th स्टेटमेंट था गांधी जी का कि राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। हो सकता है कि नमक, टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दें, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। 8 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल समर्थन किया था। प्रस्ताव किसने पेश किया था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और मौलाना आज़ाद के सहयोग से बनाया था। इस प्रस्ताव को किसने दोस्तों तैयार किया था? महात्मा गांधी ने, नेहरू और मौलाना आज़ाद के, अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो इसको याद रख सकते हैं दोस्तों, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एंड मुस्लिम लीग, 4 पार्टी दोस्तों, 1, 2, 3 और 4 पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 9 अगस्त 1942 को। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और अन्य चोटी के कांग्रेस नेता को गिरफ्तार करके कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों जैसे नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पटाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, JB कृपलानी, इसको दोस्तों अहमदनगर किले में रखा गया था। तो ये भी याद रख सकते हैं। गांधी जी और सरोजनी नायडू को दोस्तों पूना स्थित आगा खां पैलेस मुंबई में रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के जो सदस्य थे
इन लोगों को दोस्तों अहमदनगर किले में रखा गया था। उसके बाद है दोस्तों, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना बांकीपुर जेल में नज़रबंद रखा गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो कांग्रेस कार्य समिति के ये भी सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद, इसको मुंबई नहीं गए थे तो इसको कहाँ रख दिया, पटना में ही गिरफ्तार कर पटना के बांकीपुर जेल में नज़रबंद किया गया। उसके बाद शिव कुमार और रामानंद को दोस्तों हजारीबाग झारखंड जो में है, जो वहाँ गिरफ्तार किया गया। शिव कुमार और रामानंद को वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव दोस्तों बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया, क्योंकि सभी बड़े नेता को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ लॉर्ड वेवेल था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था, जो कि बाद में 1943 से 47 तक भारत का वाइसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। उस समय सेनापति, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सेनापति दोस्तों लॉर्ड वेवेल था और वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। बाद में दोस्तों 1943 से 47 तक लगभग 4 साल तक लॉर्ड वेवेल भी भारत का वाइसराय और गवर्नर जनरल रहा। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे दोस्तों, और कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उल्लेखनीय है कि वे वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ दोस्तों झारखंड में है, तो वे वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1940 में, और रहे थे कब तक दोस्तों, 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तथा वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका। 1941 से 45 तक लगभग 5 वर्ष तक दोस्तों कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। 1940 से 45 तक लगभग 6 साल दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि इस बीच में कोई वार्षिक अधिवेशन हुआ ही नहीं। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भाग से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। राम मनोहर लोहिया। उषा मेहता दोस्तों कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी उषा मेहता। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार, याद रखिएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, और असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों वेब मिलर, ये दोनों को याद रखिएगा। कहता है कि वेब मिलर का दोस्तों संबंध किस आंदोलन से था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जो 1930 ईस्वी में हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार, महात्मा गांधी के जीवनीकार थे, ये उनके साथ थे। लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, ये दिया हुआ दोस्तों, ये बुद्धिजीवी था अमेरिकी का। इन्होंने नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। यानी अमेरिकी बुद्धिजीवी ये दोस्तों था, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे दोस्तों बिहार, यूपी, संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी में, यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। पूर्वी यूपी में दोस्तों ये आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर, पूर्वी यूपी में आता है दोस्तों आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर, तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, छपरा, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे हैं दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन की। बिहार में दोस्तों गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, जो भोजपुर कहते हैं दोस्तों, आरा, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह का केंद्र बन गया, और पूर्वी यूपी। उसके बाद है दोस्तों 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते थे। उनकी उदारता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वाइसराय, याद रखिएगा दोस्तों, तत्कालीन वाइसराय लिनलिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा था। ये दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो जो वाइसराय था भारत में, इन्होंने विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास एक खत भेजा, उस पर लिखा था दोस्तों इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा, या कहा उसको इस विंस्टन चर्चिल को लॉर्ड लिनलिथगो। इसके बाद दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे। जयप्रकाश नारायण के साथ दोस्तों योगेंद्र शुक्ल, किंतु मुजफ्फरपुर में योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार कर लिए गए और पटना लाए गए।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है, उसके बारे में दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहा था दोस्तों, ये भाग नहीं लिया। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई भूमिका नहीं थी। नेक्स्ट है दोस्तों अरुणा आसफ अली, प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे अरुणा आसफ अली। उन्हें वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है, अरुणा आसफ अली को दोस्तों। उसके बाद है अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये 4 लोग को याद रखिएगा दोस्तों। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना, ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। कई जगह पर देश में समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना होने लगी, जैसे कि 1942 के दौरान देश के 3 प्रमुख स्थान जैसे बलिया है दोस्तों, यहाँ 1942 में चीतू पांडे के नेतृत्व में दोस्तों पैरेलल गवर्नमेंट बनाया गया, बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में। उसके बाद तामलुक दोस्तों मिदनापुर बंगाल में है, तामलुक जो है दोस्तों ये मिदनापुर बंगाल में है, जहाँ 1942 से 44 तक दोस्तों यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तामलुक मिदनापुर में दोस्तों ये बंगाल में जातीय सरकार ने के नाम से दोस्तों पैरेलल गवर्नमेंट चला रही थी। तीसरा है दोस्तों सतारा महाराष्ट्र में, यहाँ भी 1943 के मध्य से 45 तक दोस्तों सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी और यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। सतारा में दोस्तों प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार की गई। तामलुक मिदनापुर बंगाल में दोस्तों जातीय सरकार के नाम से और बलिया में दोस्तों चीतू पांडे के नेतृत्व में। और इसके प्रमुख नेता दोस्तों YV चौहान और नाना पाटिल थे। ये जो है दोस्तों तीसरा सतारा महाराष्ट्र में जो जहाँ दोस्तों प्रति सरकार के नाम से पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित हुई, इसके प्रमुख नेता थे YV चौहान और नाना पाटिल, सतारा महाराष्ट्र में। उसके बाद इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी दोस्तों कुछ समय तक पैरेलल गवर्नमेंट बनी रही थी, उड़ीसा के तलचर में। उसके बाद दोस्तों बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया, 6 मई 1944 को। विंस्टन चर्चिल ने कहा गांधी जी की रिहाई के संबंध में कहा था कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। ये विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट है दोस्तों, जब 1944 में गांधी जी को रिहा किया गया बीमारी के आधार पर, तब इन्होंने कहा था कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा। अब दोस्तों MCQ के माध्यम से जितने भी फैक्ट होंगे, थ्योरी दोस्तों खत्म हो गया, उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 6 जुलाई 1942 को वार्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो उस समय दोस्तों याद रखिएगा 1940 से 45 तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था दोस्तों। 1940 से याद रखिएगा 1940 से 45 तक, उस समय दोस्तों ये कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद दोस्तों और इसका याद रखिएगा ये कब नियुक्त हुए थे, ये दोस्तों क्वेश्चन आता है। तो ये दोस्तों 1940 में रामगढ़ जो है झारखंड में, उस अधिवेशन में दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद जो है ये अध्यक्ष बने थे 1940 में और 45 तक रहे थे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर, दूसरा कह रहा है दोस्तों कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो ये वर्धा मुंबई में दोस्तों। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों भारत का प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ जो था दोस्तों ये लॉर्ड वेवेल था, जो बाद में वायसराय बनकर आया था, 1943 से 47 तक रहा था। तो याद रखिएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत का प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ लॉर्ड वेवेल था, जो बाद में वर्ष 1943 से 47 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा था। ये लॉर्ड लिलिथगो दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था दोस्तों, और इसका कार्यकाल 1936 से 45 तक याद रखिए, सबसे लंबा समय तक दोस्तों यही रहा था, वायसराय और गवर्नर जनरल 7 साल। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, ये छत्तीसगढ़ PCS में दोस्तों पूछा हुआ है। बम्बई के किस मैदान में प्रस्तावित हुआ था, तो ग्वालियर टैंक मैदान में दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन की। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। ये बम्बई से शुरू हुआ था दोस्तों। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि 8 अगस्त, याद रखिएगा दोस्तों इसको, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था, तो बम्बई में 8 अगस्त को। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या है दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई, 1942 में। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया 9 अगस्त 1942 को। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 10 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने दिया। सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा गलत है, सैनिकों को अपना पद छोड़ने को कहा गलत है, राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुता सत्ता स्वीकार करने को कहा। ये सही है दोस्तों। कौन सही है, केवल 3 सही है दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये IAS 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है, यह कथन, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन में, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था 8 अगस्त। उसके बाद दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा करेक्ट दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, भारत छोड़ो आंदोलन से। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन से दोस्तों। 2009 में IAS में पूछा हुआ है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी का, याद रखिएगा, गांधी जी का करो या मरो, गांधी जी का करो या मरो का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में दोस्तों शुरू किया गया। IAS 2013 में पूछा हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणियाँ सत्य नहीं है। यह आंदोलन अहिंसक था, ये तो सही है दोस्तों। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी किया था, सही है। यह आंदोलन स्वतः परिवर्तित था, ये भी सही है। इसका सत्य नहीं है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन। और इसमें दिया है दोस्तों, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, इसमें सामान्य श्रमिक वर्ग किसान भी तो इसमें भाग लिया था, श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। आइए दोस्तों एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। IAS में 2011 में पूछा है, इसमें स्टार लगा है। आइए देखते हैं, इसका मतलब है मल्टीपल चॉइस, मतलब ज़्यादातर दोस्तों 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चिततः अहिंसक नहीं था, यानी हिंसक था दोस्तों। ये 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन कहता है निश्चयतः अहिंसक नहीं था, यानी तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों तो ये भी हो जाएगा 18 का दोस्तों, ये हो जाएगा। यह आंदोलन अहिंसक था, ये गलत है, सत्य नहीं है, ये हिंसक भी था, तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों। उसके बाद बी और सी, डी ऑप्शन भी शायद सही लगा है, इसलिए इसका स्टार बना हुआ है दोस्तों। डी ऑप्शन क्या है, इसमें सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग दोस्तों, इसको आकर्षित नहीं किया था, ये भी सही हो सकता है। इसलिए श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। किसान तो इसमें आकर्षित हुआ था, तो कैसे कह रहे हैं नहीं किया था, तो डी भी हो सकता है, देखते हैं। उसके बाद है दोस्तों, सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशन, अच्छा ये अहिंसक जो कह रहा है नहीं था, इसका दोस्तों रीजन दे रहा है कि इस आंदोलन के पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए या क्षतिग्रस्त हुए, तो हिंसक का यही कहिएगा, हिंसक ही था। और 500 से ज़्यादा डाकघरों और 150 स्थानों पर हमला हुआ। उसके बाद दोस्तों, सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई थी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा दोस्तों। महात्मा गांधी करो या मरो, इसलिए उस समय हिंसा के लिए जनता द्वारा की गई हिंसा की भी निंदा करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था, सत्ता जो बड़ी हिंसा किया था उसका जवाब था। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। अतः विकल्प ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है।
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही प्रदर्शित किया गया है। यूपीएससी के द्वारा केवल बी को सही माना है दोस्तों। इसमें कहा है कि ए और बी दोनों सही है, यानी 18 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा टिपिकल लग रहा है। देखिएगा दोस्तों, इसमें जो है कि सत्य नहीं है, तो ये अहिंसक आंदोलन था, ये तो गलत है, सत्य नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बी है उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। सॉरी दोस्तों, ये गलत है। महात्मा बड़े शीर्ष नेता को भी तो गिरफ्तार कर लिया गया था आंदोलन शुरू होने से पहले, तो नेतृत्व कहाँ किया महात्मा गांधी, ये तो स्वतः स्फूर्त था दोस्तों। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। अहिंसक नहीं था, हिंसा हुआ था, और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये एक सरासर गलत है। महात्मा गांधी को जेल में बंद कर दिया गया था। यूपीएससी ने दोस्तों ये भी दिया है कि महात्मा गांधी इसका नेतृत्व नहीं किया, ये तो सही है, लेकिन ये भी सही है कि अहिंसक नहीं था ये दोस्तों, हिंसक था, क्योंकि रेलवे स्टेशन को, कितने डाकघर को और कितने थाना के ऊपर दोस्तों हमला हुआ था, तो इसलिए। और ये डी सही है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है, डी जो है ये सही है। इसमें समान श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, ये भी दोस्तों सही है। श्रमिक वर्ग को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन आकर्षित नहीं किया था, सही है। इसमें असत्य कहा रहा था, तो ये और डी। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 19 भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व शुरू में किया था, लेकिन आंदोलन से पहले ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें जो दिया था दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन में कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है, तो उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, इसको दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसलिए ये नहीं होगा। जबकि इसके ऑप्शन के हिसाब से 19 नंबर में देखिएगा पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। ये दोस्तों तो आंदोलन से पूर्व ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसे मार सकते हैं महात्मा गांधी। यहाँ एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त शुरू हुआ। आंदोलन प्रारंभ के पूर्व गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, और यह फिर देश भर में स्वतः स्फूर्त रूप में प्रसारित हुआ था। फिर भी इस आंदोलन को आरंभ करने की प्रेरणा दोस्तों गांधी जी ने दिया था, और दिए गए विकल्प में विकल्प सी गांधी सही उत्तर होगा। उसके बाद दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो हिंदू महासभा नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब दोस्तों ये भी नहीं किया था, और ये दोस्तों मुस्लिम लीग चौथा था मुस्लिम लीग। ये 4 पार्टियों दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से सभी। यहाँ देखिएगा दोस्तों दिया हुआ है कि हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग 4 पार्टी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। उसके बाद दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव दोस्तों पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसको समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखते हैं दोस्तों, हाँ इसका समर्थन दिया था, याद रखिएगा दोस्तों, इसको समर्थन मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, और जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। उसके बाद दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा, और सरदार पटेल इसका समर्थन किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, किसने बनाया था दोस्तों। इसको महात्मा गांधी ने बनाया था, और इसके सहयोगी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी जी ने पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद के सहयोग से बनाया था, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तराखंड PCS में पूछा हुआ। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यूसुफ मेहर अली। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो क्विट इंडिया तथा करो या मरो डू और डाई का नारा यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था। ये गलत दिया है दोस्तों, सी ऑप्शन ये गलत दिया है। ये करो या मरो दोस्तों ये तो महात्मा गांधी ने दिया था, ये गलत है, ये महात्मा गांधी होगा दोस्तों, ये गलत है। भारत छोड़ो या करो या मरो डू और डाई का नारा दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था। कौन दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष था दोस्तों, ये अबुल कलाम आज़ाद 1940 से दोस्तों 45 तक। उसके बाद दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन फल था दोस्तों किसका, ट्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के
नैराश्य का, ये सही है दोस्तों। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव से भारतीय निराश हो गए थे, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी, भारत पर जापान द्वारा दोस्तों ये आक्रमण की धमकी दिया गया था, ये भी सही है दोस्तों। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी भारत छोड़ो आंदोलन का फल। उसके बाद तीसरा ये गलत है दोस्तों, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, ये गलत है। और AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, ये भी दोस्तों फल था। भारत छोड़ो आंदोलन का ये सभी फल था। तो 1, 2 और 4 सही है दोस्तों। सही उत्तर का चयन करने के लिए कह रहा है। यहाँ क्वेश्चन पूछा था भारत छोड़ो आंदोलन का फल था दोस्तों ये क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य यानी निराश का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनिच्छुक क्या देखा दोस्तों, अनिच्छुक यानी बिना इच्छा की साझेदारी को तो बरकरार रखना चाहती है, लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं है। करो या मरो वाले अपने भाषण में गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता, रूस और चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता। लेकिन वर्ष 1942 के बसंत तक उन्हें लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है, अतः कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने अपने लेखनों में कहीं भी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काया नहीं था। इस प्रकार कथन 3 सही नहीं है, जबकि अन्य कथन भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सही है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन इस समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो इसका दोस्तों उषा मेहता जो है, इन्होंने दोस्तों कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। उषा मेहता, सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे, लेकिन इसमें दोस्तों राम मनोहर लोहिया दिया नहीं है। उसके बाद उषा मेहता आता है, राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से। उसके बाद दोस्तों उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 29 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है कि भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए दोस्तों ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये IAS 2011 में पूछा गया। उषा मेहता को किस लिए दोस्तों जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कांग्रेस कार्यक्रम प्रसारित करता था? कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से दोस्तों, तो ये राम मनोहर लोहिया होगा, नियमित रूप से प्रसारण करता था। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखिएगा, लुई फिशर जो थे ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था, और वेब मिलर जो था दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन CDM इसके दौरान दोस्तों, ये वेब मिलर थे CDM 1930 से 30 के दौरान दोस्तों। दांडी मार्च में भी वेब मिलर ने गया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये दोस्तों लुई फिशर क्विट इंडिया मूवमेंट QUIN क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान लुई फिशर था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर था, एक अमेरिकी पत्रकार था दोस्तों लुई फिशर, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ। उसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों ये गांधी जी के साथ। उसके बाद है दोस्तों, निम्नलिखित पत्रकारों में कौन महात्मा गांधी के जीवनीकार है? तो लुई फिशर जो अमेरिकी पत्रकार है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 36 है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? बिहार और यूपी यानी यूपी दोस्तों संयुक्त प्रांत, इन दोनों जगह पे दोस्तों सबसे ज़्यादा दंगा हुआ था, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिहार और यूपी। उसके बाद दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लॉर्ड लिलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। ये सही है दोस्तों। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे और किसानों के द्वारा ही दोस्तों रात में उपद्रव किया जाता था, तो रीजन भी सही है। ए और आर दोनों सही है दोस्तों, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन करते हैं। आइए देखते हैं कौन सा। ये सही है दोस्तों, ये IAS 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
दोनों दोस्तों सही है और आर्य की व्याख्या करता है। यहाँ देखिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन में 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात में तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 को याद या स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए तार में तत्कालीन वायसराय लिलिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर आंदोलन विद्रोह कहना पड़ा था। उसके बाद दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था दोस्तों। ये बांकीपुर जेल पटना में है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया दोस्तों? बम्बई में, और इसको सरोजनी नायडू के साथ आगा खां पैलेस में रखा गया था। बाकी को दोस्तों कांग्रेस कार्य कमेटी के जो नेता थे उसको दोस्तों अहमदनगर किले में रखा गया था। उसके बाद दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी और उसके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला मुंगेर था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा, ऐसे तो दोस्तों गया साहबाद भी प्रभावित था, लेकिन मुंगेर दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रभावित था। ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है दोस्तों। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है दोस्तों कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित सभी शीर्ष नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन चक्र से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्यवाही की। उसने पुलिस थाना, रेलवे स्टेशन, डाकघर पर हमला किया। कई स्थानों पर रेल लाइनें उखाड़ दी गई, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। जनाक्रोश के इस तूफान के बड़े बड़े केंद्र थे बंगाल का मेदिनीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला तथा बिहार का दोस्तों मुंगेर जिला। इसको याद रखिए, बिहार का मुंगेर जिला। रेल पटरी उखाड़ने की सबसे ज़्यादा घटनाएं बिहार में हुई थी। इससे सर्वाधिक प्रभावित दोस्तों मुंगेर जिला का प्रायः 2 सप्ताह तक बाहरी दुनिया से संपर्क कटा रहा था मुंगेर जिला का दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन, कथन है ये है, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। ये तो सही है। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, ये भी सही है दोस्तों, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। दोनों सही है और ऑरिजिन जो है कथन का, स्टेटमेंट का दोस्तों सही व्याख्या करता है। उसके बाद दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। नीचे 2 वक्त कथन और कारण दिया है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, सही है दोस्तों। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, ये गलत है दोस्तों। ये विचार नहीं था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, इसका मत भाग ही नहीं लेना था। तो ये ऑप्शन सिर्फ सही है दोस्तों, आर गलत है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन भी होगा। ये सत्य है, आर असत्य है। उसके बाद दोस्तों आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन पे। नीचे दिए कथन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए, ये सही है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण दोनों एक हो गए, और जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा, ये भी सही है दोस्तों। तो कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या करते हैं, इसलिए इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे 47 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? अरुणा आसफ अली दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थी, इसी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है,
50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि उनको नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नाम लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों बलिया में की गई थी, सही है। सतारा महाराष्ट्र में की गई थी, ये हजारीबाग गलत है दोस्तों, मेरठ भी गलत है। बलिया, सतारा और मिदनापुर दोस्तों तमलुक जो बंगाल में है, यहाँ दोस्तों पैरेलल गवर्नमेंट की, बलिया और सतारा। इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता की कि देश के कई स्थानों पर पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित हो गई। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थान, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, दूसरा है दोस्तों तमलुक मिदनापुर बंगाल में दोस्तों जातीय सरकार के नाम से, और तीसरा दोस्तों सतारा महाराष्ट्र में सबसे लंबे समय तक दोस्तों महाराष्ट्र में चला था 1945 से 45 तक, और यहाँ प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई थी, प्रति सरकार के नाम से सतारा में। और इसके प्रमुख नेता थे दोस्तों वैवी चौहान और नाना पाटेकर। इसके अतिरिक्त दोस्तों उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय पैरेलल गवर्नमेंट थी। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? किस वर्ष दोस्तों? तो बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार के नाम से दोस्तों समानांतर सरकार की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में हुई थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश के दोस्तों बलिया में, याद रखिएगा, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में दोस्तों? चित्तू पांडे के नेतृत्व, पांडे। उसके बाद दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में दोस्तों? तो ये बलिया। 3 जगह याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बलिया, ये यूपी में दोस्तों, और बंगाल में मिदनापुर। मिदनापुर दोस्तों बंगाल में, वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा, या बंगाल दोस्तों। और एक सतारा दोस्तों जो महाराष्ट्र में है, वहाँ सबसे लंबे समय तक दोस्तों सरकारें चली थी। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्रथम भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। ये तो सही है दोस्तों, पराकाष्ठा थी, सही है, बिग पॉइंट था। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी, ये भी सही है दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद दोस्तों शक्ति ट्रांसफर करने की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा था, ये भी सही है। तो ये दोनों का एक्सप्लेनेशन करती है, इसलिए दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारत की पराकाष्ठा थी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोनों कथन दोस्तों सही है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। दी वे आउट निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत दोस्तों सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया, और कौन सा प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था दोस्तों? तो ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, ये ऑप्शन बी है दोस्तों। बी ऑप्शन है कि केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हो। सी था कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए और संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। चौथा था दोस्तों संवैधानिक गतिरोध का हल। तो ये दोस्तों सी राजगोपालाचारी के पैम्पलेट में द वे आउट में दोस्तों ये शामिल था कि संवैधानिक गतिरोध का हल होना चाहिए। ये दोस्तों आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन, संवैधानिक गतिरोध का हल। इसको दोस्तों CR फार्मूला भी कहा जाता है। सी राजगोपालाचारी का जो पैम्पलेट था द वे आउट, इसको दोस्तों CR फार्मूला कहा जाता है, और ये दोस्तों CR में संवैधानिक गतिरोध का हल निकाला गया था। आइए दोस्तों एक्सप्लेनेशन देते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया था, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया था। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। इसी को दोस्तों सी राजगोपालाचारी के पैम्पलेट द वे आउट को दोस्तों CR फार्मूला भी कहा जाता है। CR फार्मूला, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए था CR फार्मूला 1944 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 56 ऑपरेशन रूबिकॉन। वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? जेल में गांधी का आमरण अनशन। ये ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है, जेल में गांधी का आमरण अनशन के बारे में दोस्तों ये था फैक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है देखिएगा। आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी।
ये दोस्तों क्या है, रूबिकॉन कूट शब्द। क्या कहा गया था कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार और प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज दी जाएगी। तो दोस्तों कंप्लीट हुआ ये भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों अगर दोस्तों चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 2 से 4 दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ओके दोस्त, थैंक यू।